आज हम गौर से देखें उस सूक्ष्म जाल को जिसे हम अहंकार कहते हैं और उस विशाल आकाश को जिसे सरेंडर या समर्पण कहा जाता है। ये दोनों परस्पर कैसे जुड़े हैं, ये समझना हमारे जीवन को एक नया आयाम दे सकता है। देखिए, ये मक्खियाँ जो मंडरा रही हैं, ये अपने को कितना महत्वपूर्ण समझती हैं, मानो ये ही इस पूरे आयोजन को चला रही हों। इन्हें लगता है कि अगर ये न हो तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, पर सच पूछिए तो ये सिर्फ व्यर्थ का हंगामा कर रही हैं। ये न हो तो भी ये सिलसिला चलता रहेगा, ये व्यवस्था चलती रहेगी। इसी तरह हम मनुष्य भी अक्सर भ्रम में जीते हैं। हम दौड़ते भागते रहते हैं, अपने को दुनिया का भार उठाए हुए समझते हैं, मानो हमारे बिना ये संसार थम जाएगा। हम मीटिंगों में भाग लेते हैं, फोन कॉल करते हैं, घर के कामों में उलझे रहते हैं और हर काम के पीछे एक खामोश विश्वास होता है, ये सब मेरे बिना नहीं चलेगा। अहंकार का कुटिल खेल, ये विश्वास ही अहंकार का खेल है। अहंकार हमें जिम्मेदारियों का बोझ थमा देता है। वो कहता है, देखो ये सब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ही ये सब करना है। वो हमें भविष्य की चिंता से भर देता है। वो कहता है, कल के लिए कुछ सोचना नहीं है क्या? अगर तुम न करोगे तो कौन करेगा? जिम्मेदारी का बोझ। इस तरह अहंकार हमें जकड़ लेता है। हम दूसरों के लिए जीने लगते हैं, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी या पति के लिए। हम सोचते हैं कि हम ही उनके सुख दुख के जिम्मेदार हैं, और ये चिंता का बोझ इतना भारी हो जाता है कि हम खुद को जीना भूल जाते हैं। मुक्ति का द्वार सरेंडर। तो फिर सवाल उठता है, मुक्ति का द्वार कहाँ है? कैसे इससे छुटकारा पाएं? यही वो जगह है जहाँ सरेंडर या समर्पण आता है। सरेंडर का अर्थ है ये बोझ उतार फेंकना, ये समझ लेना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये स्वीकार करना कि ये संसार अपने आप चल रहा है और हमें इसमें सिर्फ सहयोग करना है। कर्म और कर्ता का भेद समझिए। कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्ता बनना जरूरी नहीं है। कर्म तो वो हर क्रिया है जो हम करते हैं, लेकिन कर्ता वो अहंकार है जो मानता है कि मैं ये कर रहा हूँ। सरेंडर का मतलब है कर्ता के भ्रम से मुक्त होना, ये समझना कि ये सब प्रकृति का खेल है और हम उसमें एक छोटा सा उपकरण मात्र हैं। दो अहंकारों का टकराव नहीं, एक अहंकार का द्वंद्व। प्रश्न उठ सकता है कि कभी कभी दो अहंकारों का आपस में टकराव होता है, क्या वो अलग नहीं? नहीं, वो सिर्फ एक ही अहंकार का दो अलग अलग रूपों में प्रकट होना है। मानो आप दो चीज़ों में से एक को चुनना चाहते हैं, पूड़ी या समोसा, तो अहंकार इन दोनों को लेकर द्वंद्व में पड़ जाएगा। पर ये दो अहंकार नहीं, बल्कि एक ही अहंकार के दो रूप हैं। दोनों का अंत एक ही पेट में होना है। मक्खियों से सीखें, त्यागें व्यर्थ का हंगामा, तो फिर मक्खियों से सीखें वो व्यर्थ का हंगामा मचाना छोड़ दें, क्योंकि ये आयोजन तो बिना उनके भी चल रहा है। हम भी व्यर्थ की भागदौड़ छोड़ दें। ये सारा संसार चल रहा है, चलता रहेगा। हमें बस इतना करना है कि प्रवाह के साथ बहें और अपने कर्म पूरे मन से करें। शांति का मार्ग, कर्तव्य और स्वतंत्रता का संगम। शांति का असली मार्ग कर्तव्य और स्वतंत्रता के संगम में है। अपने दायित्वों को पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन ये दायित्व अहंकार का बोझ नहीं बनने चाहिए। हमें ये समझना होगा कि हम इस संसार के संचालक नहीं हैं, बल्कि इसके सहभागी हैं। कर्मयोग का सार, शायद यही श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग का सार बताया था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन कर्ता बनने का भ्रम मत पालो। आनंद का रहस्य जिम्मेदारी से मुक्ति। आचार्य प्रशांत कहते हैं, सच्चा आनंद जिम्मेदारी से मुक्ति पाने में ही है। ये नहीं सोचना कि सब कुछ मेरे ऊपर है, ये स्वीकार करना कि ये संसार अपने आप चल रहा है और हम सिर्फ एक छोटा सा अंश हैं। जीवन का असली सवाल, तो फिर सवाल उठता है, असली सवाल क्या है? ये नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए, बल्कि ये है कि मुझे कैसे होना चाहिए। हमें अपने अहंकार को कम करना है और सरेंडर की भावना को विकसित करना है। दैनिक जीवन में सरेंडर का अभ्यास। आप छोटी छोटी बातों से शुरुआत कर सकते हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे हों तो गुस्सा करने के बजाय ये स्वीकार कर लें कि ये परिस्थिति है और इसे बदलने की मेरी कोई शक्ति नहीं है। किसी से बहस हो रही हो तो ये सोचें कि शायद ये बात इस समय कहीं जानी ही थी। हृदय का परिवर्तन, जीवन का चमत्कार। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आप पाएंगे कि आपका जीवन भी बदल रहा है। तनाव कम होगा, शांति आएगी और जीवन में एक नया चमत्कार घटेगा। आत्मसमर्पण का मार्ग। तो आइए
हम सब मिलकर अहंकार के जाल से बाहर निकलने का प्रयास करें। आइए हम सरेंडर के मार्ग पर चलें। आइए हम इस विशाल आकाश का अनुभव करें जहां हम स्वतंत्र हैं, शांत हैं और जीवन के सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें। आज हमने अहंकार और सरेंडर के संबंध को समझा। अब हम इस विषय को थोड़ा और गहराई से देखें। कर्म, अकर्म और कुकर्म, ये तीनों शब्द हमारे जीवन में कर्म के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाते हैं। कर्म, कर्तव्य का पालन सबसे पहले कर्म को समझते हैं। कर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। यह वह कार्य है जो हमें करना चाहिए, जो हमारे दायित्व में आता है। माता पिता की सेवा करना, बच्चों की परवरिश करना, अपना काम ईमानदारी से करना, ये सब कर्म के दायरे में आते हैं। इस कर्म को करने में आनंद भी मिलता है क्योंकि हम अपने दायित्वों को पूरा कर रहे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।